और अब देखते हैं कुछ और खबरों को विस्तार से। इराक के मोसुल में आईएसआईएस के हाथों मारे गए 38 भारतीयों के शव आज परिवार वालों के पास पहुंचने वाले हैं। 4 साल तक इन भारतीयों की सलामती के लिए पूरा देश दुआएं मांगता रहा। परिवार इंतजार कर करके थक गए। सरकार ने उन्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश भी की, लेकिन अब से कुछ दिन पहले ही पता चला कि ये सभी भारतीय जिंदा ही नहीं हैं। आज दोपहर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह इन 48 भारतीयों के शव लेकर पंजाब पहुंचेंगे। बहुत आस रखी थी कि मेरा वीर घर आएगा, खुशियां मनावांगे। 4 साल उनकी वेट करते रहे, उसी वे में ये अब इसकी मॉर्टर रिमेन्स की वेट कर रहे हैं। जो 39 भारतीय थे उनकी लाशें मिली हैं, जहाँ वो कंगाल मिले हैं उनके, पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। कोई पंजाब से था, कोई बंगाल से, कोई हिमाचल से था, कोई बिहार से, लेकिन 38 हिंदुस्तानियों के सपने एक जैसे थे। परिवार की खुशियों के लिए छोटे से गांव से आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर वो इराक गए थे, लेकिन अब जब वो वापस लौट रहे हैं तो न सपने बचे हैं, न कोई उम्मीद और न ही कोई ख्वाहिश। अब बची है तो सिर्फ लाश, जिसे कम से कम अपने वतन की मिट्टी में खाक होने का मौका मिलेगा। भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूर बसा है इराक, और यह है इराक का वो शहर जिसे इंसानों के कत्लखाने के नाम से भी जाना जाता है, यानी बदूश। बगदादी के जिन आतंकियों ने बदूश में जिन 38 भारतीयों की बेरहमी से हत्या कर दी, उनके पार्थिव शरीर को लेकर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह इराक से भारत के लिए उड़ चुके हैं। वीके सिंह अपने साथ 2 विमान लेकर गए हैं, इनमें से एक ग्लोब मास्टर है। इसी में इन 38 भारतीयों के ताबूत रखे गए हैं। जिस वक्त इन ताबूतों को मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर में रखा जा रहा था, उस वक्त विदेश राज्य मंत्री और पूर्व जनरल वीके सिंह उन्हें सलामी दे रहे थे। We are with everybody who's fighting against terrorism. We understand the consequences. We know that there are no good or bad terrorists. They're all terrorists. And terrorism in any form and manifestation is abhorrent to us. कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले भारतीय मजदूरों को 4 साल पहले आईएसआईएस चीफ बगदादी के आतंकियों ने अगवा किया था। फिर बेरहमी से हत्या करने के बाद बदूश की पहाड़ियों के बीच दफना दिया गया। मारे गए मजदूरों में सबसे ज्यादा 26 लोग पंजाब के थे, जबकि 5 मजदूर बिहार के रहने वाले थे। हिमाचल प्रदेश के 4 और पश्चिम बंगाल के 2 मजदूरों को भी बगदादी के आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 20 मार्च को संसद में दिए बयान में 38 भारतीयों की मौत की पुष्टि की थी, जिसके बाद इराक में मारे गए 38 भारतीयों के शवों को भारत लाने की मांग उठ रही थी। अगर जिंदा आ जाते तो बहुत अच्छा था, लेकिन हम ठोस सबूत के साथ उनके पार्थिव शरीर अवशेष लेकर आ रहे हैं, ताकि परिवारजनों को इस चीज़ का संतोष हो कि वो उनके जो भी आखिरी राइट्स हैं वो कर सकें। बताया जा रहा है कि वीके सिंह आज जब वापस आएंगे तो परिजनों को शवों के अवशेष सौंपने के लिए पहले अमृतसर जाएंगे। इसके बाद वे पटना और कोलकाता जाएंगे। 4 साल बाद उम्मीदों के सहारे जी रहे परिवार वालों के हिस्से सिर्फ उदासी आई है। जून 2014 में बगदादी के आतंकियों ने 38 भारतीयों का अपहरण किया था। जून 2017 में आईएस के आतंकियों से मोसुल को आजाद कराया गया था। जुलाई 2017 में भारतीयों की जानकारी जुटाने वीके सिंह इराक गए। दिसंबर 2017 में लापता भारतीय परिवारों के डीएनए की जांच हुई। मार्च 2018 में डीएनए मैच हुए, भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि हुई। 4 साल से इनके परिवार वाले किसी चमत्कार की आस में अपनों का इंतजार कर रहे थे। चमत्कार की उम्मीद पिछले महीने ही खत्म हो गई, जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इनके मारे जाने की पुष्टि की। परिवार को जो उम्मीदें थीं वो तो टूट गई। आज वो वापस लौट तो रहे हैं, लेकिन कफन में लिपटकर, ताबूत में बंद होकर। आज दोपहर बाद से इन मजदूरों के इनके परिवार वालों को सौंपने का काम शुरू हो जाएगा।